राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है 2024 में बिहार पंचमी कब है, जिस दिन हमारे बिहारी जी प्रकट हुए थे। तो आज की वीडियो वही है, बिहार पंचमी कब है और उस दिन हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करनी है, या फिर आपके घर में युगल सरकार है उनकी सेवा पूजा कैसे करनी है, क्या भोग लगाना है। और आपको मैं ये भी बताऊंगी हमारे बिहारी जी कैसे प्रकट हुए थे। तो सबसे पहले तो हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है उस दिन पंचामृत से। बिहारी जी हैं तो बिहारी जी को भी, मतलब युगल सरकार है ना आपके घर में, तो उनको भी आपको पंचामृत से स्नान कराना है, राधा रानी को भी और बिहारी जी को भी। तो आपके घर में जो भी बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हैं और युगल सरकार हैं, सभी को उस दिन आपको पंचामृत से स्नान कराना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बिहार पंचमी कब है। तो भक्तों, 6 दिसंबर की है बिहार पंचमी और उस दिन हमें लड्डू गोपाल जी को ना पंचामृत से स्नान कराना है। तो मैंने ये गर्म पानी ले लिया है और इसमें हम पंचामृत रखेंगे, जिससे ना पंचामृत थोड़ा सा गुनगुना हो जाए, क्योंकि सर्दी है इसलिए हम पंचामृत को गुनगुना करके जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो ये मैंने कटोरी में पंचामृत ले लिया है और इस तरीके से रख देंगे, जिससे कि ये इसकी ना जो तासीर ठंडी है वो गर्म हो जाए, क्योंकि हम पंचामृत को गर्म तो कर नहीं सकते डायरेक्ट गैस पे रख के। तो इसलिए हम पानी में रख के इस तरीके से पंचामृत को गर्म कर लेंगे। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम पहले पंचामृत स्नान कराएंगे, उसके बाद साफ जल से स्नान कराएंगे। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को एक इनके बर्तन में बिठा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने फूलों का आसन दे दिया है। और उस दिन आप फूल माला लेके आए, और उस दिन आप फूल माला जरूर लेके आए। लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको पहनाएं, नहीं तो युगल सरकार हैं उनको पहनाएं। तो अभी ये गुनगुना हो गया है, तो लड्डू गोपाल जी को कराएंगे पंचामृत से स्नान और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करते रहें। तो अभी मैंने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा दिया है और अभी मैं कराऊंगी लड्डू गोपाल जी को साफ जल से स्नान। और पानी मैंने गर्म ले रखा है क्योंकि ठंड है, और जो भी इसमें चिकनाई वगैरह है ना, जैसे घी डालते हैं पंचामृत में, तो सब हट जाएगी इससे। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी का हो गया स्नान। जो इनका स्नान का पानी है इसको हम किसी भी पौधे में डाल देंगे। अभी मैं लड्डू गोपाल जी को पहनाऊंगी येलो कलर के वस्त्र, क्योंकि हमारे बिहारी जी को, हमारे लड्डू गोपाल जी को पीताम्बर बेहद पसंद है। तो हो सके तो आप उस दिन इनको येलो कलर की ड्रेस पहनाएं, नहीं तो ऑरेंज भी पहना सकते हो, नहीं तो कोई और भी पहना सकते हो। अगर येलो नहीं है, हो सके तो येलो कलर पहनाना। तो चलो अभी अच्छे से इनको मैं पोंछ लेती हूँ, इत्र की मसाज दे देती हूँ, इनको वस्त्र पहना लेती हूँ। तो भक्तों, अभी हमने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लिया, इनका श्रृंगार कर लिया है और साथ में ही हमने श्री हरिदास जी को भी बिठा लिया है, क्योंकि जो हमारे बिहारी जी प्रकट हुए थे इन्हीं के जो संगीत से ही प्रकट हुए थे। तो उसकी बहुत ही अद्भुत लीला है, वो आपको थोड़ी सी मैं सुना देती हूँ, उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो भक्तों, ये ना हर साल ना मार्गशीर्ष महीने के पंचमी तिथि को ही बाके बिहारी का प्रकट्य उत्सव मनाया जाता है, और इस बार आपको मैंने तारीख बता दी है, 6 दिसंबर की है। तो भक्तों, हमारे बाके बिहारी के प्रकट होने की कथा है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी, जो कि साथ में बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। ये इन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया था। और वृंदावन में ना इसकी जो रासलीला स्थली है ना, मतलब कि निधि वन है, वहां पर बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। और हरिदास जी जब भी गाने बैठते थे तो प्रभु ना उनमें ही लीन हो जाते थे। जब ये अपना संगीत सुनाते थे तो उनमें ही लीन हो जाते थे। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते थे। हरिदास जी ने मंत्र मुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करते थे। और एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हो, हमें भी सांवरे सलोने के दर्शन कराया करो। और फिर इसके बाद श्री हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास के स्वर में बदलाव आ गया और गाने लगे। भाई री सहज जोरी प्रकट भई, जुरंग की गोर श्याम घन दामनी जैसे, प्रथम है हूती अब हूँ आगे हूँ, राही है ना टरी है तैसे, अंग अंग की उजकाई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे ही,
श्री हरिदास के स्वामी श्यामा पुंज बिहारी सम वैसे वैसे। तो ये हमारे स्वामी हरिदास जी के स्वर में बदलाव आया। और तो भक्तों, श्री कृष्ण जी और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की। हरिदास जी ने कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, मैं संत हूँ, आपको तो लंगोट भी पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और राधा कृष्ण युगल जोड़ी एकाकर होकर एक ही विग्रह में प्रकट हो गए हैं। तो श्री हरिदास जी ने इस विग्रह को बाके बिहारी जी का नाम दिया है। तो भक्तों, यही है छोटी सी कथा जो मैंने आपको सुनाई, और बड़ी ही अद्भुत कथा है। तो अब हम बात कर लेते हैं उस दिन हमें पूजा कैसे करनी है बाके बिहारी जी की। अगर बाके बिहारी जी हैं तो ठीक है, नहीं तो लड्डू गोपाल जी तो हैं आपके पास, उनकी भी पूजा कर सकते हो। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को ना पहले माला पहना दूंगी, उसके बाद इनको बाल लगा के पहनाएंगे मुकुट। आप थोड़े से बलून वगैरह रख के भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को माला पहनाऊंगी और एक श्री हरिदास जी को भी माला पहनाऊंगी मैं। तो अभी हमने अपने लड्डू गोपाल जी को माला पहना दी है, अब पहना देते हैं श्री हरिदास जी को। अगर आपके पास फोटो है श्री हरिदास जी की तो रख ले, नहीं तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हो। तो मेरे पास है तो मैंने रख लिया है। और अब थोड़े से हम गुलाबों की पत्तियां रख दूंगी, फूल है तो आप फूल भी रख सकते हो। और अब मैं इनको पहना देती हूँ मुकुट। तो पहले हम बाल लगा देते हैं लड्डू गोपाल जी को, उसके बाद मैं इनको मुकुट पहना दूंगी और इनके हाथ में दे देंगे हम बांसुरी। तो भक्तों, उस दिन जो मेन भोग होता है ना, सूजी के हलवे का लगा सकते हो, चाहे आप बेसन के हलवे का भी लगा सकते हो, कोई भी हलवा बना सकते हो, मूंग की दाल का भी हलवा बना सकते हो। तो इनकी बांसुरी दे देते हैं, फिर लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को, श्री हरिदास जी को तिलक लगा देंगे। तो अभी मैंने इनके हाथ में दे दी है बांसुरी, और तिलक मैं हल्दी का लगाऊंगी क्योंकि ठंड है। तो अभी मैं तिलक लगा देती हूँ लड्डू गोपाल जी को और अपने स्वामी श्री हरिदास जी को थोड़े से अक्षत लगा देंगे। और अब रखेंगे इनके पास भोग और आरती की थाली तैयार कर लेंगे। तो भक्तों, अभी मैंने आरती की थाली तैयार कर ली है पहले, उसके बाद मैं रखूंगी भोग, उसके बाद करेंगे हम आरती। तो मैंने आरती की थाली तैयार करके रख ली अभी साथ में। तो भक्तों, अभी मैंने लड्डू गोपाल जी के पास भोग रख दिया है और मैंने आपको मेन भोग बता दिया। वैसे तो आप पकवान बना सकते हो, कुछ भी भोग लगा सकते हो, सात्विक होना चाहिए। और ये मैंने अभी लड्डू गोपाल जी के पास लड्डू और थोड़े गज्जक ड्राई फ्रूट रख दिए हैं, और उस दिन हम भी लड्डू गोपाल जी को हलवे का भोग लगाएंगे। और अभी मैं कर लेती हूँ लड्डू गोपाल जी की आरती। तो आपको जो भी आरती आती है लड्डू गोपाल जी की, बिहारी जी की, वो आरती आप कर सकते हो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो भक्तों, अभी आरती हो गई है, और आरती ठंडी करने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को, स्वामी श्री हरिदास जी को, सभी को आरती दे दी। अपने मंदिर में भी देनी है आरती, आपको खुद भी आरती लेनी है। तो आप भी उस दिन बिहारी जी का प्रकट उत्सव जरूर से मनाएं, और भोग में तुलसी जरूर से डालनी है आपको, और जल भी रखना है साथ में। तो अब भी इस वाली वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे फिर दूसरी वीडियो में। राधे राधे।